करके लिखित में दिया कि डीएसपी साहब टाइप कर हाथ से लिखा हुआ राइटिंग का हम एप्लीकेशन डीएसपी साहब के यहाँ दिए थे, उसको फाड़ के फेंक करके और टाइप करके हमसे टिप्पा ले लिए। सबों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। यहाँ का कोई भी विवाद होता है हम लोग आपस में बैठ करके उसका निपटारा करते हैं। चाहे कहीं का लड़ाई हो, उन लोग को मिलाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम नहीं करते। मैं कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब से पार्टी बना और लोकसभा के इलेक्शन से राजनेताओं लोग का मेरे ऊपर बहुत भिन्न तरीका से फंसाने का काम कर रहे हैं, जो कि जीता जागता उदाहरण है कि अभी पुरानी बाढ़ में एक महिला से केस कराया गया हरिजन एक्ट का। उसके बाद में 3 दिन बाद फिर उसके पति से मेरे ऊपर केस कराया जाता है और इसी तरह से फिर कुछ दिन के बाद एक बिंद जाति से भी यहाँ के हैं पंडारक के, उनसे मेरे ऊपर केस कराया गया, जबकि उन्होंने खुद अपना जब उन लोग को टाइप करके दिया गया डीएसपी साहब के द्वारा एफआईआर करने के लिए, एफआईआर करने के बाद में वो जब देखा कि कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी का नाम है, तुरंत वो बेचारी यहाँ पर आया, कहा देखो ऐसे ऐसे करके तोरा फंसा दल। हम कहली तब तोर जे इच्छा बुझाए तू करो, अब फंसाइए दल के की कहियो हमें। फिर उन्होंने अपना वकील के यहाँ गया और जा करके लिखित में दिया कि डीएसपी साहब टाइप करके अपने कार्यालय से दिए हैं, जिसमें कि लल्लू मुखिया का नाम जोड़ा गया है और धर्मवीर कुमार का जोड़ा गया, जो कि इन लोग को दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इनसे मेरा कोई विवाद नहीं है। उनका भी अपना पटीदार से विवाद था। वो लिख करके दिया कि इन लोग को निर्दोष व्यक्ति को इस आवेदन में फंसा दिया गया, जबकि हम हाथ से लिखा हुआ राइटिंग का हम एप्लीकेशन डीएसपी साहब के यहाँ दिए थे, उसको फाड़ के फेंक करके और टाइप करके हमसे टिप्पा ले लिए, हमारा भतीजा से भी टिप्पा ले लिए। उन दोनों जाकर के लिख करके अपना वकील के द्वारा वहां कोर्ट में लगाया। अब सोच लीजिए कि इस तरह से फंसाने का काम करेंगे। हम जनता के बीच में रहते हैं, सबों को दुख सुख में हम साथ रहते हैं, सबों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। यहाँ का कोई भी विवाद होता है हम लोग आपस में बैठ करके उसका निपटारा करते हैं। चाहे कहीं का लड़ाई हो, उन लोग को मिलाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम नहीं करते हैं। और जहां तक हीरा दास का कहना है या उनका पत्नी का कहना है, उनका पत्नी भी एक आवेदन दिया है 25/10/2024 के 10 बजे दिन में, जो कि उसका राइटिंग में लिखा हुआ है। आप लोग कोई देख लीजिए, उसका राइटिंग में है, हाथ से लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ नहीं है। वही 25/10/2024 के 10 बजे दिन में, और इस पर एफआईआर नहीं होता है, इसलिए कि लल्लू मुखिया का नाम नहीं है, उसका भाई का नाम नहीं है, उसका कार्यकर्ता का नाम नहीं है, इसलिए इस पर एफआईआर नहीं हुआ। और इसको भी डीएसपी साहब द्वारा फाड़ दिया गया। अब फाड़ करके फिर से वो टाइप देते हैं जिसमें कि लल्लू मुखिया का और सभी का नाम है, तब इस पर एफआईआर होता है। और इस केस में करीब वहां का जितना भी रविदास लोग हैं, चाहे नाई हैं, कहार है, धानुक है, बढ़ी है, 1000 आदमी दस्तखत करके दिया है। और वहां पर के लोग से किसी से कुछ पूछा नहीं गया। ऑफिस में बैठे इसको ट्रू करते हैं और इसको ट्रू किए हैं। आज इस तरह से अगर यदि जो कानून का काम होगा कि निर्दोष व्यक्ति को फंसाना, तब कानून से विश्वास उठ जाएगा और जो कार्यपालिका है उस पर से विश्वास उठेगा।
क्या लगता है कहीं कहीं साजिश की जा रही है क्या आपको? इसमें पूरा साजिश है। जब आप देख रहे हैं कि 25/10 को इसका लिखित आवेदन है, यह लिखित आवेदन है, तब उसका टाइप कॉपी कहां से आ गया? और टाइम का यह 10 बजे दिन में देता है और 4 बजे शाम में FIR होता है, और उसका टाइप किया हुआ कॉपी पर FIR होता है। जिसमें लल्लू मुखिया का नाम नहीं है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है, और जिसमें लल्लू मुखिया का नाम आता है उस पर FIR होता है। तो कौन कौन लोग शामिल है, कैसे आपको क्या लगता है कौन कौन लोग शामिल है? या यहाँ के राजनीतिक और जिनका अभी प्रशासन में पकड़ है उन लोग का हाथ है। उन लोग इस तरह से करवा रहे हैं कि अभी अब इलेक्शन सट रहा है तो इसको केस में फंसाओ, मुकदमा में फंसाओ, ये करो वो करो। अरे यहाँ नैतिक अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी अपना पार्टी के लिए काम कर सकता है, किसी का ही बंधा हुआ नहीं है। और जिसको सर्वो समाज चाहेगा वो चुन कर करके वो जनता के बीच में रह करके नाम और ख्याति को हासिल करेगा। आप तो बहुत सारे उच्च अधिकारी के पास भी तो सभी जगह आवेदन दिए हैं, और अब मेरा एक ही चीज है कि जो हायर आला कमान सब हैं, चाहे ग्रामीण एसपी, माननीय ग्रामीण एसपी साहब हों या सीनियर एसपी साहब हों, उनके द्वारा निष्पक्ष एक बार जांच करवा दिया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम सजेवार हैं, अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमको मुक्त किया जाए। सर, हीरा दास का भी तो बयान आया था कि भाई हम ऐसे ही दरवाजा पर गिर गए थे, और इसमें बयान अंतर है। हीरा दास जो केस किया कि हमको उनका आदमी आया ले जाने के लिए आया, गाड़ी से हम कूद के भागे, हमारा हाथ पैर टूट गया। लेकिन एक मीडिया वाला इंटरव्यू लिए हैं जो कि मेरे पास भी है, वो मीडिया वाला जा कर करके देखे तो उनका हाथ पैर टूटा हुआ कुछ भी नहीं था। और मीडिया वाला जब पूछे कि आप गिर गए थे तो कहें कि जब आपको ले जाने के लिए लल्लू मुखिया के आदमी आया था तो हाँ आए थे, कहे कि जब चलिए लल्लू मुखिया ही, तो हम कहे कि हमारा केस चल रहा थाना में, हम कहे जाएंगे लल्लू मुखिया ही, हम नहीं गए। तो आपको चोट लगा है, मीडिया वाला पूछ रहे हैं। तब वो कहता कि हाँ उधर से आ रही तो घरवा फिर पैरवा पिछुल गए तो गिर गए तो तनी सा चोट लग गया। और खैनी बनाते हुए फोटो है उनका, हाथ पैर जिसका टूट गया, जिसका सब कुछ अंग भंग हो गया, उसको कौन नहीं वो तो प्लास्टर हो जाता। तो इस तरह से इतना झूठ है। और एक जो इसमें जो 25/10/2024 को जो घटना के केस करते हैं, इस FIR होता है, उसमें दिया कि यहाँ पर JCB से दावा काटा गया। आप लोग सभी मीडिया बंधु से हमारा निवेदन होगा कि एक बार जाकर के आप लोग भी स्पॉट को निरीक्षण कर लीजिए कि वहां पर JCB जाने का जगह है या नहीं है। पहला नंबर, अगर JCB जाने का जगह नहीं है तो फिर वहां JCB गया कैसे? चारों तरफ घर है। लेबर से दावा काटा होगा, मंगल पासवान। तब उन लोग को उसके बाद में दिया कि कई एक राउंड यहाँ फायर हुआ, जो कि FIR बोलता है, जो टाइप किया हुआ है, इसमें नहीं बोलता है। जो हाथ से लिखा हुआ है उसमें नहीं बोलता है, लेकिन जो टाइप किया हुआ है उसमें बोलता है कि कई एक राउंड फायर हुआ। इसमें बहुत सा मीडिया बंधु हमारे उमानाथ के ही हैं और बाढ़ बाजार के ही हैं। इन लोग से कोई चीज छिपा हुआ नहीं होगा कि फायरिंग यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। जब यहीं पर कई एक राउंड फायर के मतलब 150 राउंड फायर हो गया, यहीं पर आने के मराठी में फायरिंग हुआ तो सब मीडिया बंधु जान गए कि फायरिंग हुआ है। और यहाँ पर बाढ़ बाजार में दूर डेग में सभी मीडिया बंधु भाई कुछ लोग रहते हैं, तो उन लोग को एक पड़ाका का भी आवाज नहीं आया कि पड़ाको फूटा है। और वहां के लोग से पूछ लीजिए यहाँ पर फायरिंग हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन DSP साहब के कृपा है कि जहां फायरिंग नहीं होता वहां फायरिंग दर्शाते हैं और इल्जाम थोपते हैं दूसरे पर, और जो सही FIR होता है उसको फाड़ के फेंकने का काम करते हैं और जाली FIR करने का काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं। जो कि उसका लिखित बयान में उसका
दिए हुए हैं कि हमको मंगल पासवान, उसका बेटा के नाम दिया मनीष पासवान, उसका औरत के नाम दिया है। तब जब उन लोग का नाम दिया और वो अपना नाम दिया, मेरा नाम नहीं है, मेरा कोई कार्यकर्ता का नाम नहीं है, तब फिर टाइप वाला में कहां से आ गया। जबकि जो यह रिसीविंग देख रहे हैं, ये बाढ़ थाना के एम सिंह का रिसीविंग है। रिसीव भी हो गया था ये कागज वाला, हाथ से जो लिखा हुआ वो। अब तब इस पर एफआईआर नहीं होकर करके इस पर एफआईआर जो डीएसपी साहब टाइप करा करके बनावटी कथन कर करके बनाए हैं, उस पर एफआईआर होता है। ठीक है, वो यहाँ के मालिक हैं, उनके अधीन में इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी लोग थाना प्रभारी हैं। जय थाना में चाहेंगे तय थाना में केस करवा दें। कल तो सर कल तो एक गिरफ्तारी हुई है, ऐसा आपको सूचना है? कल एक गिरफ्तारी हुई है, ऐसा सूचना है? हाँ, पौधू यादव अपना कोर्ट में गया हुआ था कुछ काम से, तो वहीं पर से कुछ पुलिस लोग गिरफ्तारी कर लिए हैं। इसी केस में? हाँ, इसी केस में पेपर में तो देखे हैं कि इसी केस में गिरफ्तारी। तो ये सरासर षड्यंत्र है यहाँ पे। टोटल षड्यंत्र है। आगे क्या रणनीति आगे आपकी? आगे आप इसके लिए न्याय का गुहार कहाँ लगाइए? अभी हम लोग ग्रामीण साहब से भी हमारे आदमी लोग जाकर के मिले हैं, मिल कर करके उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपने स्तर से इसको जांच कर लीजिएगा, अगर दोषी हैं तो जो सजा दीजिएगा सब मंजूर है। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, आश्वासन दिए। हाँ रिव्यू करेंगे। अब देखिए, अब रिव्यू उनका आता है, उसके बाद आप लोग डीजीपी से मिले क्या है? डीजीपी के यहाँ एप्लीकेशन दिए हुए हैं जांच के लिए। आपको क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हम तो चाहते हैं कि उनके द्वारा सीबीआई से इसको जांच करा लिया जाए। उससे बढ़िया तो कोई एजेंसी नहीं है। न्याय में विश्वास है? न्याय में बिल्कुल विश्वास है।